सूरत हाल ये है कि रवा माली साल के हदफ से 683 अरब रुपए के शॉर्टफॉल पर खड़ी FPR को रवा माली साल 15,267 अरब रुपए का हदफ दिए जाने की इत्तलात आ रही हैं। साथ ही मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वफाकी हुकूमत ने IMF को आइंदा बजट में 370 अरब रुपए जबकि सूबों ने 430 अरब रुपए के टैक्स इकदाम और नए टैक्सेस की यकीन दहानी करवाई है। इस यकीन दहानी के साथ ये भी गुमान किया जा रहा है कि आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ जो है उसका तखमीना 5.1% और महंगाई की शरह 6.5% तक महदूद रहेगी। नए बजट में ग्रीन टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू और क्लाइमेट सब्सिडीज पर खुसूसी तवज्जो होगी और इस तवज्जो में आम आदमी कहाँ खड़ा है? क्या हुकूमत इनकम टैक्स में कोई रियायत देने जा रही है? क्या महंगाई वाकई सिंगल डिजिट तक महदूद हो पाएगी? इस आने वाले बजट को आम आदमी के जहन में उठते सवालों के साथ हम बात करेंगे मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक तोला साहब से, जो इन पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अशफाक साहब, बहुत नवाजिश आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। अशफाक साहब, जैसे अभी हमने बात की, आम आदमी का इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है सर वो महंगाई है। इस वक्त 11.5% के शरह सूद के साथ आपको लगता है कि नया बजट जो है उससे कोई उम्मीद रखी जा सकती है? और ये जो शरह है इसमें कोई इजाफा देख रहे हैं आप या कुछ कमी हो रही होगी सर इस शरह में? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आसमा फॉर हैविंग मी योर शो। देखिए, ये टारगेट बड़े एम्बिशियस होते हैं और अगर आप पिछले साल के टारगेट देखेंगे इनके, तो वो कभी पूरे नहीं, और जब पूरे नहीं होते टारगेट, और आपने देखा होगा, इसका बोझ फिर आवाम पे लादा है। आवाम पे लादने का मतलब ये है, जैसे अब आप पेट्रोलियम लेवी ले लेते हैं या कोई और किसी टैक्स की मद में ले लेते हैं, मेरा ख्याल है उससे आपकी अफराद के जरिए इन्फ्लेशन में इजाफा। और जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे, और आप देख रहे होंगे जो रेड टेपिज्म चलता है जी, तो उससे अगर आपकी ग्रोथ नहीं होती तो अगेन उसका इम्पेक्ट भी आवाम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टारगेट है बड़े एम्बिशियस है, और मेरा ख्याल है 5.1 की GDP का मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। हम देखेंगे, नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग है 1 जून को, इफ आई रिकॉल करेक्टली, उस वक्त हम देखते हैं कि क्या फिगर्स आते हैं, उसके बाद ही किसी बात पे हम तबसरा कर सकेंगे कि क्या वाकई वो अचीवेबल है कि नहीं। देखिए, हम इस किस्म का टारगेट अचीव करना हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं, और यही टारगेट हमने इनको एम्बिशियसली हमने कहे थे कि जी हमें लग रहा है कि डबल डिजिट महंगाई होगी, जो कि अभी चल रही है। और ये जो अगर करंट रेट अगर जारी रहे, मैं ये समझता हूँ कि जो इस साल के न्यूमरेटर है वो अगले साल डिनोमिनेटर, और अगले साल का न्यूमरेटर डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तो मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर आपकी महंगाई 6% से ज्यादा ही रहेगी। और कमी का दूसरे, इसमें अगर आप इम्कान नहीं है। टैक्सों की मद में 15,264 अरब की बात कर रहे हैं, जी जी। मेरा ख्याल है ना करे ये हो जाए, बट नामुमकिन। 1700 अरब की आप कह रहे हैं कि जी हम पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट करें, तो ये सब चीजें नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, अब ये सारी चीज़ें जो दावा की जा रही हैं ये आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जाहिर है कि हम जब आम आदमी की बात करते हैं, ख़ासतौर पर जब टैक्सेस की जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो जो आम लोग हैं, जो आम आदमी है पाकिस्तान का, वो तो लगभग 30 से 40% मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस दे रहा है। लेकिन ये जो बोझ है, ये FPR जो है, टैक्स नेट को बढ़ाकर कम कर सकता है ना आम आदमी से। तो सर इस चीज़ में क्या हर्डल्स हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन आपको दे देता हूँ कि जी पाकिस्तान में जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स, अपनी कैपिटल वैल्यू टैक्स है, उसकी मद में अगर 100 रुपए अगर टैक्स कलेक्ट होते हैं तो उसमें से 95 रुपए जो है ना, सिर्फ 7.5% टैक्स, और बाकी 5% जो है वो 92.5। तो उनका जो मसला ये है हमारा कि हमने आज तक ट्रू टैक्सेशन की, जो 95% टैक्स दे रहे हैं उनकी भी ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रही है, उनसे आप एडवांसेस ले लेते हैं उनके रिफंड, तो वो भी अपनी मर्जी लगाते हैं और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपसे लीजेंसी ले लेते हैं, और जो बाकी है वो करप्शन नजर हो जाती है चीजें। तो आपके एडवांसेस खड़े हुए, आप रिफंड नहीं दे रहे। वी आर, आज भी देखे नवीद कमर साहब ने, ये मेरा ख्याल है, मैं पढ़ रहा था कहीं और टीवी में मैंने देखा कि उन्होंने कोई कौमी असेंबली के कायमा कमेटी फाइनेंस के ये चेयर है, और गवर्नमेंट के एक स्ट्रॉन्ग एलाई है, और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन, मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं
कि एफबीआर और पाकिस्तान साथ नहीं चलते। तो मीनिंग दैट कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, हर कोई तो ऐसे एफबीआर को नहीं कह सकता। देखिए आप, कोई कलेक्शन हो नहीं रही, और आज भी आप अगर देखें हम्म। तो ये सारे इनको जो टैक्सेस मिल रहे हैं, सुपर टैक्स, ये सारे अगर इनको ना मिले, उनके पास तो कैपेसिटी है। देखिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास टैक्सेस की मद में आए और एफबीआर सही मानों में टैक्स को इन्फोर्स करे, जबरन टैक्स इन्फोर्स। सही। अगर ये जबरन टैक्स इन्फोर्स करेंगे तो जो लोग दे रहे हैं वो भी देना बंद कर देंगे, फिर हम्म। आप कहाँ से टैक्स। हम्म। तो मेरे हिसाब से एफबीआर को ठीक करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। जो टैक्स रिफॉर्म्स की मेरी रिपोर्ट बनी हुई है 2023 की, जी जी। उसको मिनोअन करना पड़ेगा। उस वक्त दो तीन लोगों ने, नेगेटिव लोग थे, उन्होंने उस रिपोर्ट को रोका था। अगर हम्म। वो ना रोकते तो शायद आज आईएमएफ भी नहीं होता पाकिस्तान में, और हम बड़े बड़े आराम से इस हुकूमत को चलाते। अफराती दर में भी काफी कमी हो, टोल के प्राइस भी कम होते, गरीब को सांस लेने का पूरा हक मिलता, और अमीरों को भी इतना बोझ ना पड़ता जितना टैक्स का बोझ आज। बट हम्म। तीन चार लोगों ने नेगेटिविटी दिखाई और वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं होनी थी, जिसमें पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे टैक्सेस के निजाम को तरजीह दी। हम्म। अच्छा सर, ये जो मॉडल बजट, ये जो एक आपने तैयार किया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपने डॉलर की जो कदर है वो 250 रुपये, जबकि महंगाई में 6% तक कमी के लिए बहुत सारी तजावीज़ दी थी। तो हुकूमत की तरफ से किसी से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, या आप जो फरमा रहे हैं कि कुछ नेगेटिव लोग जो नहीं चाहते हैं कि चीज़ों में बेहतरी आ रही हो, उन्होंने ऐसा मुमकिन नहीं होने दिया अशफाकुल्लाह साहब? देखिए जब तक आप आईएमएफ नवाजी करेंगे तो मेरा ख्याल है आपका कोई चांस। आप अगर हम्म। ये समझ के बैठ जाएगा आईएमएफ नहीं तो कुछ भी नहीं, हम्म। तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, अल्लाह के हवाले। तो सर यानी आप ये हमें फरमा रहे हैं कि ऑप्शंस आउट हैं, ऑफ हम द अवेल बॉक्स, नहीं कर रहे? जी जी, मैंने पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा रोड मैप दे दिया है आपको, बजट के अंदर ही है। आप जी उस जी। बजट को पढ़ें, शुरू में चार छह सात पेज देख लें, उसके हम्म। चार डायग्राम बने हुए वो हम्म। देख लें, आपको खुद समझ पड़ जाएगी। हम्म। मगर मेन मसला ये है कि देखें, डॉलर का मैंने 250 रुपए का कोई, मैंने कोई वो नहीं किया, एक बाकायदा तौर पे कैलकुलेटेड है, और मेरी कैलकुलेशन सिर्फ नहीं है, बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स ने भी ये किया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी किया है कि हाँ, और ब्लूमबर्ग ने भी। हम सबकी राय में आज से एक साल पहले मेरे राय में 235 था, गोल्डमैन सैक्स 223 कह रहा था, ऑप्टिमस 243 कह रहा था, और ब्लूमबर्ग को भी अगर हम वर्क बैक करते हैं उनकी कैलकुलेशन को 240। तो ठीक हो सब तो गया। झूठ नहीं बोल सकते ना। सही तो फरमा ये रहे हैं सर। प्राइसिंग मॉडल होता है, मैथमेटिकल मॉडल है, हाँ। ऐसे नहीं हो सकता। तो ठीक है। ये 250 तो बिल्कुल मंझी हुई बात है। हम्म। इसको अगर 280 से हम कम करें तो 6% आपकी महंगाई में कमी वाकई होती है। हर 10 रुपए में 2% महंगाई कम हो जाती है, जिसका आपको स्पेस मिलेगा जो आप गरीबों पे खर्च कर सकते हैं, टैक्सेस में कमी वाकई ला सकते हैं।